फिल्म की शुरुआत में हम सियोंग सो नाम के लड़के को देखते हैं जिसे उसकी मॉम अपनी फ्रेंड के घर रहने के लिए छोड़ने जा रही थी। दरअसल सियोंग सो की मॉम के साथ किसी ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था, जिस वजह से इन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस वजह से सियोंग सो की पढ़ाई का नुकसान हो, और सियोल शहर में कोई और जगह ना होने के कारण उन्हें अपने बेटे को अपनी फ्रेंड यॉन ह्यू के घर छोड़ना पड़ता है। शुरुआत में तो सियोंग सो अपनी मॉम की फ्रेंड के घर नहीं रहना चाहता था, लेकिन जब वो यॉन हू को देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि यॉन हू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ हमें यॉन हू और सियोंग सो की मॉम की बातों से पता चलता है कि यॉन हू का हस्बैंड दूसरे सिटी में अपनी मॉम के साथ रहता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार रहती है और इसलिए उनके पास रहकर वे अपनी मॉम की देखभाल करता है और कभी कभी ही यॉन हू के पास आता है। अब कुछ देर बाद सियोंग सो की मॉम वहां से चली जाती है। फिर यॉन हू सियोंग सो को उसके कमरा दिखाती है। अगले दिन हम सियोंग सो को उसके स्कूल में उसके दोस्त मिनसू के साथ देखते हैं, जिसे सियोंग सो अपने बारे में बताता है कि कैसे उसे ना चाहते हुए भी अपनी मॉम की फ्रेंड के घर रहना पड़ रहा है। और फिर मिनसो के पूछने पर वो उसे ये भी बताता है कि उसकी मॉम की फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हॉट है। ये जानकर मिनसो सियोंग सो को उसकी आंटी के साथ मौका मिलते ही इंटीमेट होने की राय देता है, क्योंकि मिनसो खुद भी एक प्लेबॉय टाइप लड़का ही था जो कि कई लड़कियों के साथ फिजिकली हो चुका था। लेकिन सियोंग सो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। अब जब सियोंग सो स्कूल से वापस आता है तो वहाँ पर उसे उसकी आंटी योगा करते हुए दिखती है, जिनकी बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी को सियोंग सो निहारता ही रह जाता है। जिसके बाद वो जब ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी यॉन हू नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। ये देखकर सियोंग सो खुद को रोक नहीं पाता और वो वॉशरूम के दरवाजे पर कान लगाकर यॉन हू के नहाने की आवाज़ सुनता है और फिर वो यॉन हो को नहाते हुए इमेजिन करता है। जिसके बाद वो यॉन हो को निकलने से पहले ही जल्दी से अपने रूम में चला जाता है, जहां वो फिर से यॉन हो को इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो उसके साथ रोमांस कर रही हो। लेकिन जल्दी वो अपनी इस इमेजिनेशन को काबू में करता है। अगले दिन स्कूल में सियोंग सो फिर से अपने दोस्त मिनसू के साथ होता है और दोनों बैठकर आती जाती लड़कियों को ताड़ रहे थे। तभी उनके सामने उसकी क्लासमेट सोमिन आती है, जिसे मिनसू और सियोंग सो दोनों ही देखते रह जाते हैं। दरअसल सोमिन को सियोंग सो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो अपने दिल की बात उसे कहने से डरता है। सोमिन को देखकर मिनसू कहता है कि वो वैसे तो कई लड़कियों के साथ कर चुका है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि जो लड़का सोमिन के साथ सबसे पहले करेगा वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा, क्योंकि सोमिन उसके हिसाब से सभी लड़कियों से काफ़ी अलग है। अब इंटरवल के टाइम कैंटीन में मिनसू सियोंग सू से दोबारा यॉन हू के बारे में पूछता है। सियोंग सू ने उसके साथ अभी तक कुछ किया कि नहीं, मगर सियोंग सू मिनसू की इस बात का उसे कोई भी उत्तर ही नहीं देता। और फिर से स्कूल के बाद जब सियोंग सू वापस आता है तो उसे यॉन हो के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ पर वो जब जाकर देखता है तो वहाँ उसे यॉन हो किसी अनजान आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखती है। ये देखकर सियोंग सू शॉक्ड रह जाता है और वहाँ से सीधा अपने रूम में जाकर प्लेजर लेने के बाद सो जाता है। अब अगली सुबह सियोंग सू घर से जल्दी स्कूल के लिए निकलने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो अगर घर में ज़्यादा रहा तो वो खुद को काबू में नहीं रख पाएगा। लेकिन कुछ ही देर में सियोंग सू को पता चलता है कि आज यॉन हो भी कहीं बाहर जा रही है, इसलिए वो यॉन हो का पीछा करने का सोचता है और वो एक टैक्सी के जरिए यॉन हो का पीछा करता है, जहां वो देखता है कि यॉन हो एक मॉल में आई हुई है। उसके पीछे सियोंग सो मॉल के अंदर जाता है और देखता है कि यॉन हो ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई है और उसके पीछे उस मॉल का मैनेजर भी उसी चेंजिंग रूम में चला जाता है। जिसके बाद यॉन हो उसी चेंजिंग रूम में मैनेजर के साथ इंटीमेट होती है। ये सब सियोंग सो बाहर से सुन रहा था। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि यॉन हो कैसी औरत है जो कि अपने पति के होते हुए भी अलग अलग लोगों से संबंध बना रही है। इसके बाद हम यॉन हो को मॉल के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं, जो कि सियोंग सो को मॉल से बाहर निकलते हुए देख लेती है। अब स्कूल में सियोंग सो मिनसू से यॉन हो के बारे में ये सब बताता है, तो इस पर मिनसू कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें यॉन हो के साथ इंटीमेट होने के लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर तुम उसे अप्रोच करोगे तो वो तुम्हें मना नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसी ही औरत है जिसे अलग अलग मर्दों के साथ इंटीमेट होना पसंद है। इसके बाद जब सियोंग सो घर आता है तो यॉन हो उससे पूछती है कि क्या वो मॉल में गया हुआ था। इस पर सियोंग सो कहता है कि हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था। अब अगली सुबह यॉन हो के वॉशरूम से नहाकर निकलने के बाद सियोंग सो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ वो यॉन हो की अंडरवेयर को पड़ा हुआ देखता है और उसे देखकर सियोंग सो को ना जाने क्या हो जाता है। वो इस अंडरवेयर को सूंघने लगता है। तभी वॉशरूम के डोर को यॉन हो नॉक करती है, जो कि अपनी अंडरवेयर ढूंढने वहां आई हुई थी, जिसे सियोंग सो छुपा लेता है। मगर यॉन हो की नज़र सियोंग सो के
कुतुब मीनार पर पड़ती है, जो कि अंडरवेयर पहने होने के बावजूद दिख रहा था। और ये देखकर इयोनहो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इयोनहो अचानक से सियोंगसो के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन जब वो दोनों शॉपिंग से आते हैं तो वहां पर इयोनहो का हस्बैंड आया हुआ था और जल्दी हमें पता चलता है कि इयोनहो के रिश्ते उसके हस्बैंड के साथ अच्छे तो नहीं है। जिसके जाने के बाद अगले दिन इयोनहो सियोंगसो के साथ मूवी देख रही होती है, जिसके बाद वो सियोंगसो के कान से वैक्स निकालने लगती है क्योंकि सियोंगसो के कान में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। यहाँ पर इयोनहो ने सियोंगसो को अपनी गोद में लेटाया हुआ था, जैसे सियोंगसो टर्न ऑन हो जाता है, लेकिन वो पिल्लो के सहारे अपने अरमानों को छुपाते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन सियोंगसो मिन्सो और 2 और लड़कों के साथ एक पार्टी के लिए जाता है, जहां वो 3 लड़कियां भी आती हैं, जिनमें से सोमिन भी एक थी। इसके बाद सभी साथ में जाकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, जहाँ पर मिन्सो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए सियोंगसो उसे एक टैक्सी में बिठाकर उसके घर भेज देता है। वहाँ सोमिन भी खड़ी थी, इसलिए सियोंगसो उससे पूछता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी टैक्सी करा दूं। इस पर सोमिन उसे बताती है कि उसका घर पास ही में है, जहाँ वो चलकर ही पहुंच सकती है, इसलिए सियोंगसो उसे उसके घर तक कंपनी देता है। और इस दौरान इनके बीच की बातों से हमें पता चलता है कि सोमिन भी सियोंगसो को पसंद करती है और फिर सियोंगसो सोमिन को उसके घर छोड़कर चला जाता है। अब जब सियोंगसो घर पहुंचता है तो वो इयोनहो को फिर से उसी मैनेजर के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, मगर इस बार इयोनहो भी देख लेती है कि सियोंगसो ने उसे इस अवस्था में देख लिया। अगले दिन सियोंगसो इयोनहो से नाराज होने की वजह से ब्रेकफास्ट किए बिना ही स्कूल के लिए निकल जाता है, जहां उससे सोमिन मिलकर एक कॉफ़ी डेट के लिए पूछती है और सियोंगसो इस डेट पर जाने के लिए मान जाता है, जिससे सोमिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं जब सियोंगसो वापस आता है तो बिना खाना खाए अपने रूम में चला जाता है और रूम में वो हेडफोन लगाकर अडल्ट वीडियोस देखने लगता है। तभी वहाँ इयोनहो खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है और जब सियोंगसो को पता चलता है तो वो इयोनहो पर गुस्सा करता है कि उन्हें नॉक करके आना चाहिए था। तो इयोनहो उसे बताती है कि उसने नो किया था, मगर हेडफोन लगाने के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। इसके बाद वो उसका खाना रखकर वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद इयोनहो कुछ सोचते हुए वापस सियोंगसो के कमरे में जाकर उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद इयोनहो सियोंगसो के साथ इंटीमेट होती है। और अब इस घटना के बाद सियोंगसो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगता है क्योंकि वो इयोनहो से प्यार करने लगा था। लेकिन जब वो ये बात इयोनहो को बताता है तो इयोनहो सोच में पड़ जाती है कि कहीं सियोंगसो के साथ इंटीमेट होकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वही एक दिन जब सियोंगसो स्कूल से आता है तो फिर से इयोनहो को उसके मैनेजर बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ इयोनहो आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी बड़ों की डिज़ायर और फैंटेसीज के बारे में जानने के लिए वो काफ़ी छोटा है। इस बात पर वो इयोनहो को कैरेक्टरलेस कहकर भुलाता है और इयोनहो उसकी इस बात से उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद सियोंगसो वहाँ से अपने सामान को लेकर अपने दोस्त मिन्सो के पास रहने के लिए जाता है, जिसके बाद वो सोमिन को भी प्रपोज करता है और एक दिन सोमिन को अपने रूम में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, जो कि सियोंगसो को बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था और ऐसा एक्सपीरियंस उसे पहले कभी नहीं मिला। अब हम मूवी के लास्ट सीन में सियोंगसो को सोमिन के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों साथ में सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे थे। और इसी तरह सियोंगसो इयोनहो को बुलाकर सोमिन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। और जहाँ तक बात करें हम इयोनहो की, तो वो अपने पति से दूर रहने के कारण अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल होती थी और वो सियोंगसो के साथ सिर्फ इसीलिए फिजिकल हुई कि कहीं वो उसके पति को उसके कारनामों के बारे में ना बता दे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उससे चैनल को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।